जय हिंद दोस्तों। क्या आप अपने कैरियर और ज़िंदगी में सितारा लगाने के लिए मेहनत कर रहे हो और नहीं कर रहे हो तो आज से शुरू हो जाओ और पूछो अपने आप से कि इतने देर क्यों। क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती के लिए वैकेंसी इसी महीने आने वाला है और यह परीक्षा व्यापम के द्वारा कराया जाएगा। पहले छत्तीसगढ़ पुलिस कराती थी, अभी व्यापम के द्वारा कराया जाएगा। और व्यापम अगर नोटिफिकेशन निकाले तो आपको ना तैयारी का समय देगा और ना फिजिकल का और ना रिटर्न का। तो दोस्तों आज से और अभी से लग जाइए आप जिस भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं अभी पूरे चैनल में आपको छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूं, जो 2023 में अभी रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, जिसका नोटिफिकेशन 2018 में आया हुआ था। उसकी पूरी प्रक्रिया, फिजिकल, रिटर्न और जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एएसआई और एएसआई का वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। लगभग 600 पोस्ट है दोनों मिला करके, जिसमें से 341 पोस्ट जो है वो सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर वगैरह का है। उसी प्रकार से लगभग 263 पोस्ट जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको एएसआई बोला जाता है, उसके लिए है। जिसमें से 213 जो उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक के लिए है और लगभग 50 पद जो है पीएचक्यू में कनिष्ठ श्रेणी के शीघ्र लेखक और सूबेदार के लिए है। मैंने कुछ समय पहले वीडियो में बताया था कि एएसआई का लगभग, जैसे ये सब इंस्पेक्टर है, उसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर में थाने की पोस्टिंग होती है, विशेष शाखा की पोस्टिंग होती है, प्लाटून कमांडर की पोस्टिंग होती है बटालियन में, कंप्यूटर साइबर सेल में होती है। तो अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। कुछ समय पहले अभी आपको छत्तीसगढ़ में जो विष्णुदेव साय की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री है, वो 5 वर्ष का छूट दे रही है। कोरोना के कारण 5 वर्ष का छूट आपको मिल रहा है और अधिकतम आपकी आयु 45 वर्ष की है, तब भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और यह जो छूट है वो किस किस में मिलेगा? सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग मतलब सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर। तो दोस्तों आप तैयार हो जाओ। अगर आपकी उम्र 45 वर्ष से कम है और 45 वर्ष तक है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और यह वैकेंसी दोस्तों इसी महीने अक्टूबर या नवंबर में बिल्कुल आएगी, क्योंकि चुनाव नगर निगम का होने से पहले आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और यह स्टार है, या पुलिस की टोपी पहनने के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर रन में, युद्ध में भाग लेना है और जीतने की काबिलियत रखते हैं तो यह सब ब्राउन कलर का जूता, यह डंडा और यह टोपी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, ये पूरी वर्दी। तो देखें हम 341 पोस्ट आया था, मतलब वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त विभाग द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें सूबेदार के 19 पोस्ट हैं, उप निरीक्षक से 218 और उप निरीक्षक विशेष शाखा का 11 पोस्ट है, प्लाटून कमांडर 14, उप निरीक्षक अंगुल शाखा 4, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज 1, उप निरीक्षक कंप्यूटर 5 और उप निरीक्षक साइबर क्राइम 9 पोस्ट हैं। तो हम देखते हैं ये जो पोस्ट है वर्तमान में 341 पोस्ट के लिए भर्ती होगा। और मैं कंप्लीट डिटेल अभी आपको एसआई का देने वाला हूँ, सब इंस्पेक्टर का। तो देखो हम पिछले साल देखते हैं 2018 से चालू होके जो रिक्रूटमेंट चालू हुआ था और 2023 में जो संपन्न होने के कगार में है, हालांकि उसका रिजल्ट अभी भी रुका हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर के पोस्ट हैं। लगभग 975 पोस्ट आया था बढ़ने के बाद। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वेतनमान है वो लेवल 8 का है, 35,400 बेसिक से चालू होने वाला है। तो यह अच्छा खासा मौका है एक पुलिस अधिकारी बनने का। और इसमें हम देखते हैं जो आरक्षण का जो लाभ मिलता है हमें, वो जिस प्रकार से मिलता है वो उसी प्रकार से रहेगा। भूतपूर्व सैनिक को 10% मिलेगा, विभागीय कर्मचारियों को 5% और महिलाओं को 30% का जो छत्तीसगढ़ सरकार के रूल के हिसाब से मिलता है वो मिलेगा। अब हम आयु की बात कर लिए हैं दोस्तों थोड़ी देर पहले। आयु में हमको 5 वर्ष का छूट मिल रहा है और ये 5 वर्ष का छूट मिला के कुल मिला के हमारा अधिकतम एज जो हो सकता है वो 45 वर्ष। तो आप देख लीजिए आप किस एज के आसपास हैं। अगर आपका एज बच रहा है, आपका एज मतलब इसमें परीक्षा के नियम के अनुसार आ रहा है, तो आप बिल्कुल तैयारी करिए। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, जो शैक्षणिक अर्हता है हमारी अलग अलग पोस्ट के लिए, उसके बारे में देखते हैं। ये है शैक्षणिक अर्हता में। सबसे पहले हम सूबेदार के बारे में बात करते हैं। सूबेदार या उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक विशेष शाखा, ये 3
जो वैकेंसी है उनके लिए आपके पास होना चाहिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, या उसके समकक्ष उपाधि। मतलब इसमें आपको सीधी सीधी बात है कि आपको स्नातक होना है। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन आपने किसी भी विषय में किया है, चाहे इंजीनियरिंग किया हो, चाहे बीए किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, तो आप एलिजिबल हो सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, थाने के इंचार्ज बनने के लिए। दूसरा देखते हैं उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह या उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज। ये दोनों के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन लगेगा वो देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी, रसायन, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ स्नातक उपाधि या समकक्ष प्राप्त होने का अनिवार्य है। तो अब देखिए, आपको इसमें बीएससी होना है। बीएससी आप चाहे मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, ये तीनों सब्जेक्ट तो हो ही गया। इसमें ये नहीं बताया है कि बीई इंजीनियरिंग वाले इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये जो बी जो है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा जाता है और मैथ्स भी रहता है। तो इसका क्लैरिटी अभी पुलिस विभाग दिया नहीं है, तो आप इसको पुलिस विभाग से प्रश्न करके देख सकते हैं। लेकिन वर्तमान में बीएससी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और फॉर्म भर सकते हैं। हम पूरा जो यह प्रक्रिया प्रीवियस पुलिस भर्ती में जो हुआ था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आने वाले वैकेंसी जब आएगी तब हम उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने तैयारी अभी से चालू कर दें। तो देखते हैं तीसरा नंबर का, या उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए जो उप निरीक्षक बना जाएगा, कंप्यूटर डिपार्टमेंट होता है, उसमें आपको प्राप्त करना है विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीसीए तो आप जानते हैं, या बीएससी कंप्यूटर या में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त होना अनिवार्य है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको बीसीए होना है, बीसीए हो या एमसीए हो या बीएससी कंप्यूटर, तो ये आपका 2 ग्रेजुएशन तो हो गया। उसके अलावा देखिए, जो इंजीनियरिंग किए रहते हैं सीएस ब्रांच से, बीई किए रहते हैं सीएस ब्रांच से, वो भी एलिजिबल होंगे क्योंकि वो भी कंप्यूटर पढ़े रहते हैं। लेकिन इसमें कोई स्पष्ट लेख नहीं किया गया, इसलिए आप इसको भी जानकारी शुरू से ले लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट से। अब नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर का, उप निरीक्षक रेडियो। तो वर्तमान में दोस्तों रेडियो का कोई पोस्ट नहीं है, तो इसको जिक्र करने का कोई वो नहीं है। फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में आपका बीई या डिप्लोमा होना चाहिए, तो उसके बारे में तो हमने जो वर्तमान में जो पोस्ट हमारे बारे में जो चर्चा होगा उसके सभी की डिटेल हमने चर्चा कर ली है। जैसे सूबेदार का ग्रेजुएशन चाहिए, उप निरीक्षक का ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। आपको अंगुल चिन्ह के लिए और प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए मैंने बताया कि इसके लिए आपको क्या चाहिए भाई, बीएससी मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स या इंजीनियरिंग। उसी प्रकार से इन दोनों के लिए आपको क्या चाहिए, बीसीए चाहिए या बीएससी कंप्यूटर चाहिए। दोस्तों देखिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो धैर्य के साथ बने रह के आपको सुनना पड़ेगा, अदरवाइज दुनिया भर के चैनल हैं जो जानकारी आपको आधा अधूरा देंगे और उसी समय को बचाने के लिए आप दूसरा चैनल स्किप कर देते हैं और उसी में आपका समय उससे ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, 10 चैनल को देखते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा देर बने रहिए और इस चैनल में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आएगा। इसके बाद आप जस्ट किताब खोल करके अपना तैयारी चालू कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बात तो बता दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में, आयु के बारे में और शैक्षणिक अर्हता मतलब एजुकेशन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ शारीरिक अर्हता। देखिए, शारीरिक अर्हता के बारे में बता रहा हूँ कि कितनी हाइट चाहिए आपको, आपका सीना कितना होना चाहिए। दोस्तों देखो, अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के हिसाब से हमारी जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए वो मांगता है 168 सेंटीमीटर। कितना, 168 सेंटीमीटर। यह पुरुषों के लिए है, ध्यान रखिए, यह पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर। यह सामान्य वर्ग के लिए, आप ध्यान रखेंगे इसमें लिखा है सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर। यहाँ सभी वर्ग लिखा है, लेकिन इसमें एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी को अलग से छूट दी जाएगी, उसका डिटेल अभी हम आपको बताएंगे। तो इसमें 168 सेंटीमीटर का मांगा जा रहा है आपको हाइट, और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे चेस्ट की भी बात होती है, जो सीना जो फुलाना होता है हमें, चेस्ट। वर्तमान में मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और आप इसको +- 5 सेंटीमीटर,
±5 सेंटीमीटर करेंगे तो ये बढ़ करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका चेस्ट 1-2 सेंटीमीटर कम पड़ रहा है तो आप 10-10 के सेट में 30 बार अपना वो पुशअप करना चालू कर दीजिए। अभी से आपका चेस्ट 2-3 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है। एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और आई का देखते हैं दोस्तों, आई का इसमें लिखा हुआ है, उसके अलावा और देख लेते हैं इसमें, क्योंकि आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। सीने फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। अंतर मतलब प्लस माइनस होना। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त मिलेगी। महिलाओं को चेस्ट से संबंधित कोई भी जांच नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। कोई भी फिजिकल हैंडीकैप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नॉकनी नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नॉकनी आप दोनों अपने घुटने को टिका के देखिए, अगर जुड़ रहा है तो उसको नॉकनी बोलते हैं। उसी प्रकार से फ्लैट फुट, आप बोरा को गीला कर लीजिए और बोरा में अपना पैर रखिए और थोड़ी देर बाद में नॉर्मल से ज़मीन पे रख के देखिए। अगर आपका पूरा चिकना आता है तो फ्लैट फुट माना जाएगा, और चिकना नहीं आता, बीच में गैप बचता है, तो उसको फ्लैट फुट नहीं माना जाता, तो आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/6, देखिए बिना आंख के, आप बिना चश्मे के, सॉरी बिना आंख के तो हो नहीं सकता, बिना चश्मे के 6/6 आपका होना चाहिए एक आंख का। और दूसरी आंख का अगर कमज़ोर है, 6/9 है, 6/9 है तो चल जाएगा। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये है अगर आप चश्मा भी पहनते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चश्मा निकाल रहे हैं तो एक आंख आपका 6/6 होना चाहिए और दूसरा आंख आपका वीक भी है, 6/9 है, तो भी चल जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। और चश्मा पहनने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके अलावा लिखा है मुख्य रंगों में भेद करने में असमर्थ अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से देखते हैं। अब ये देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हमने देख लिया सभी चीज़ें, अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए। आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है पहले की तरह संपादित की जाएगी, जिसमें शारीरिक नापतौल, फिजिकल आपका होगा, प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा, प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा। देखो, शारीरिक नापतौल और शारीरिक दक्षता में अंतर है। शारीरिक नापतोल आपका किसका किसका नापतोल किया जाएगा? हाइट का किया जाएगा, ठीक है, ऊंचाई क्या है आपकी किया जाएगा, चेस्ट का किया जाएगा। 2 ही नापतोल है फिलहाल के लिए, तो ये किया जाएगा। उसके बाद ही आप प्री में बैठ सकते हो, क्योंकि छोटे हाइट के लोगों को प्री दिलवाने का कोई मतलब नहीं, जो बाद में भीड़ बढ़ाएगा या बाद में प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए पहले हाइट और चेस्ट नापा जाता है और बाद में शारीरिक दक्षता, जिसमें रनिंग होगी, भाला फेंक होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, ये सारी चीज़ होगा। और अंतिम में लिखा हुआ है साक्षात्कार। मुझे आज तक पता नहीं पुलिस में इसमें साक्षात्कार की क्यों ज़रूरत है। एसएससी ने ग्रुप बी तक के पोस्ट के लिए साक्षात्कार को हटा दिया है, क्योंकि उसमें सबको पता है कि साक्षात्कार में कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन का भी आरोप लगातार लगते रहता है। तो साक्षात्कार क्यों सम्मिलित किया गया ये भगवान जाने। तो आगे देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में तो आपको प्रथम आने के लिए 10 नंबर दिया जाएगा। उसी प्रकार से अलग अलग चीज़ें तृतीय लिंग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी ये सारी मापदंड में लाया जाएगा। अब देखते हैं हम कि हमारा सिलेबस, इसके बाद हम देखते हैं सिलेबस। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट मैं पूरी डिटेल देना चाहता हूँ ताकि एक भी पॉइंट ना रहे और आपके मन में प्रश्न ना रहे। देखिए, इससे पहले जो पेपर हुआ था दोस्तों, है ना, इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें प्री हुआ था। प्री हमारा 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन था और 300 नंबर का था। इसका मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। इसमें टोटल सामान्य अध्ययन 35 क्वेश्चन थे, जिसको 105 नंबर का हुआ, क्योंकि 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन था। तो आप इसी तरीके से कोरिलेट कर लीजिए। दूसरा छत्तीसगढ़ था, 25 क्वेश्चन थे, जो कि 75 नंबर का था। मैथ्स एप्टीट्यूड था 10 क्वेश्चन। रीजनिंग था, तर्क शक्ति था 10 क्वेश्चन। उसी प्रकार से हिंदी था 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर था 5 क्वेश्चन और इंग्लिश था 5 क्वेश्चन। इसी प्रकार से कुल मिला के 100 प्रश्न हो गए 300 नंबर के। तो ये इसमें एसआई का प्री का सिलेबस था। अब हम बताते हैं आपको मेंस का सिलेबस। अब मेंस का सिलेबस देखिए। मेंस का जो सिलेबस था वो प्रीवियस
जो एसआई वैकेंसी हुआ था उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता, मतलब इसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर का तो था ही, अगर इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बाकी पेपर चेक नहीं होता, तो इसमें आपको स्कोर भी करना है। तो ये कुल मिला के हिंदी और अंग्रेजी जो था वो 200 नंबर का था, जिसमें हिंदी 125 और अंग्रेजी 75 का था। 2 घंटे का पेपर था। पेपर का शेड्यूल भी अलग अलग था, मैं आपको ये अगले अगले इस वाले में बताऊंगा कि 3 दिन मिला के पेपर हुआ था, 26, 27 और 29। तो मैं पहले आप सब्जेक्ट सुन लीजिए, फिर मैं उसको बताता हूँ। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थी मतलब हमने जितने भी एसआई का पोस्ट देखे हैं, मैं सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखेंगे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यह जो है सभी जो परीक्षा होगा सभी अभ्यर्थी होगा उसके लिए है। दूसरा आपका है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, मतलब आपका जो ये समझ लीजिए कि जनरल नॉलेज 200 नंबर का था। कितना? 200 नंबर का था। 3 घंटे का यह पेपर था। 200 नंबर का था, 3 घंटे का यह पेपर था। उसी प्रकार से एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका 200 नंबर का होने वाला है, मेंस में 2 घंटे का होने वाला है। आपका विज्ञान, गणित और रसायन का जो पेपर है, मतलब जो साइंस का है, देखो ये तीनों जो है वो सभी के लिए होगा, ठीक है। अब यहाँ से स्पेसिफिक 200 नंबर का 2 घंटे के लिए, या कौन कौन से पोस्ट के लिए देख लेते हैं। जो एसआई रेडियो है उसके लिए था, अभी एसआई रेडियो है नहीं तो उसकी दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अंगुल चिन्ह है, अंगुल चिन्ह के लिए सिलेबस काम करेगा। प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए भी ये सिलेबस काम करेगा। तो ध्यान रख लीजिए, अभी से आप फिजिक्स, रसायन ये पढ़ना चालू कर दे। फिलहाल इसमें बायो नहीं दिख रहा है दोस्तों, बायो नहीं है, ध्यान रखिए। फिर कंप्यूटर विज्ञान, मतलब कंप्यूटर, अभी आपने हॉस्टल वार्डन के लिए भी कंप्यूटर पढ़ा है, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए भी कंप्यूटर पढ़ा है, लगभग एग्जाम के लिए कंप्यूटर पढ़ा है, तो इसको कंप्यूटर की पढ़ाई जारी रखिए। यह भी 200 नंबर का आएगा और 2 घंटे का होगा। ये जो है कंप्यूटर जो है और साइबर वाला जो है ना उसके लिए है, ये केवल उप निरीक्षक कंप्यूटर और साइबर वाले के लिए। तो मैंने आपको मेंस का सिलेबस डिस्कस किया। यह मेंस का सिलेबस जो है वो देखो कितने दिन में ऑर्गेनाइज किया गया था। जब आप ये आपका प्री निकल जाएगा तो 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, लगभग 20 गुना लोगों को। अभी मानते हैं 341 पोस्ट है तो 20 गुना लोगों को बुलाएगा, उस हिसाब से आप ध्यान रखिए, लगभग 6,500 लोगों को बुलाएंगे। तो ये जो पेपर हुआ था पिछली बार 2023 में, देखो हिंदी और अंग्रेजी का एक ही दिन हुआ था पहले शिफ्ट में, और दूसरे शिफ्ट में 2 से 5:15 बजे का हुआ था, ये एक दिन का हो गया। दूसरा दिन 27 तारीख को जो हुआ था वो एप्टीट्यूड हुआ था और साइंस हुआ था, ये दूसरे दिन हो गया। और तीसरा दिन जो 29 तारीख को 29 मई को हुआ था वो कंप्यूटर का हुआ था। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि सब इंस्पेक्टर के अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग, जैसे कंप्यूटर साइबर के लिए, तो आप देख लीजिए कि आपको हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, अपने सिलेबस के हिसाब से ये स्मार्टनेस आप लगाइए। तो ये था आपका मेंस का सिलेबस। अब उस सिलेबस में देखिए क्या क्या था, मैं ये चाहे तो अभी इसको स्क्रीनशॉट कर लो दोस्तों। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता क्या क्या था, देखो हिंदी का ये पूरा सिलेबस है। हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला, व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम, शब्दिकार्थी, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, लोकोक्ति, छत्तीसगढ़ की लोकोक्ति, अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, रस, छंद, अलंकार, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, वाक्य भेद, ये सारे हिंदी के थे। काव्य बोध, अपठित बोध, गद्यांश, पद्यांश, ये सारे हिंदी के थे। मैं आप ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद आप देखिए इंग्लिश का ऐसे राइटिंग था, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन था, टेंस था, मोडाल्स था, वॉइस था, नरेशन था, प्रीपोजिशन था। तो ये इंग्लिश के इस तरीके से था, आर्टिकल, वॉइस वगैरह सारी चीज़ इंग्लिश के थे। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये सामान्य ज्ञान साइंस था। तो साइंस में मैंने आपको बताया कि सामान्य विज्ञान जो फिजिक्स, रसायन, बायो जो आता है, ये सारी चीज़ें हैं। इलाज, रोकथाम, पर्यावरण, पौधे, ये सारी चीज़ें। प्राचीन भारत का इतिहास था, आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास था, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का था, भारत पाक युद्ध था, कारगिल युद्ध था, क्योंकि आप पुलिस में हो तो भाई ये सब चीज़ तो आपको जानना है। भूगोल था, इकोनॉमिक्स था, अर्थशास्त्र, भारतीय राजनीति था, न्यूज़पेपर पढ़े तो ये भी कवर हो जाएगा आपका, संसद है, चुनाव है, राज्य है। तो ये सारा सिलेबस था दोस्तों। अब इस सिलेबस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये आपका सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया। अब देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में एनोलॉजी था, क्लासिफिकेशन था, सीरीज था, ऑर्डर रैंकिंग था, दिशा और दूरी था, ये सारे जो बेसिक थे जो आप रीजनिंग में डे टू डे पढ़ते हैं, वेन डायग्राम वगैरह थे, डाटा इंटरप्रिटेशन था, ये सारी चीज़ें थी।
तो तार्किक विश्लेषण वाला था, तो कैलेंडर वगैरह इसमें थे। तो आप इसको भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये एप्टीट्यूड के हो गए। फिर हम जो उन लोगों के लिए जो अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बीएससी किए हैं या इंजीनियरिंग किए हैं, उन लोगों के लिए यार देखो फिजिक्स, ये फिजिक्स आएगा भाई, आप देख लो, है ना। मेजरमेंट एंड यूनिट, डायमेंशन एंड एरिया, तो ये सारे आने वाले हैं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का आपका सिलेबस हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लो, मैं बता रहा हूँ, और अपना टेबल में लिख के चिपका दो। अगर पढ़ना चालू करना है दोस्तों, आपके पास बहुत ज़्यादा मौका नहीं है जीवन में, जल्दी से जल्दी अपने आप को साबित करना पड़ेगा आपको। मैथ्स है, मैथ्स ये देखिए ये आ रहा है, रिलेशन इन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, तो इंजीनियरिंग वाला तो डेफिनेटली इसमें एलिजिबल होगा, आप देख लीजिए, है ना। उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो आप तो काफ़ी माहिर बच्चे हो, कंप्यूटर हो जाएगा। देखिए मेमोरी टाइप, फंडामेंटल ऑफ विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, बेसिक इंक्रिप्शन, वायरस, एंटीवायरस, साइबर क्राइम, साइबर फोरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों कंप्यूटर के। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो भैया ये इस प्रकार से सिलेबस ख़त्म होता है। मैं आपको सिलेबस पूरी डिटेल से बताया हूँ, हर एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि आप तैयारी आज से चालू कर दो। मार्केट में एडीओ भी आने वाला है, एडीओ भी आने वाले करके काफ़ी घूम रहा है, ठीक है। आप चाहे तो उसकी तैयारी कर लो, या छत्तीसगढ़ पुलिस में वर्दी की तैयारी कर लो, या दोनों में से कौन सा करना है या आपको तय करना है। तो इसी के साथ जय हिंद। अगर ये चैनल आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कोई हेल्प कर रहा हो, मैं फिजिकल में हर एक स्टेप में, फिजिकल में लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग में कितने कितने मार्क्स, उसका वीडियो बाद में लाऊंगा। और एएसआई का क्वालिफिकेशन, सिलेबस, ये सारी डिटेल बाद में करूंगा, यह वीडियो लंबा हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। इसी के साथ अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।